कण कण मेरा जन जन मेरा, कण कण मेरा जन जन मेरा। मनुष्यता की खुले नेत्र के सपने राम, कण कण मेरा जन जन मेरा, जन जन मेरा। मानवता का पाठ पढ़ाए, मानवता का पाठ पढ़ाए, हम सबके पूज्य कहलाए, हम सबके पूज्य कहलाए। रघुकुल की मर्यादा राखी, रघुकुल की मर्यादा राखी। 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। धर्म सेतु का दीप जलाकर, धर्म सेतु का दीप जलाकर प्रेरणा का इतिहास बनाए, प्रेरणा का इतिहास बनाए। मानवता का पाठ पढ़ाए। आज हम लोग एक छोटी सी उपनिषद करेंगे। आप लोगों के माध्यम से उस आराध्य प्रभु को, उनके चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। आइए 10-15 मिनट का एक उपनिषद है, हम लोग उस पर प्रकाश डालते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्याकरणात्मक दृष्टि से उप का अर्थ होता है निकट, निह का तात्पर्य होता है निष्ठा पूर्वक, शद का अर्थ है बैठना। निष्ठा पूर्वक बैठ करके गुरु के चरणों में तात्विक ज्ञान की प्राप्ति करना। कैसे हमें तात्विक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? उपनिषद का अर्थ यह है। अब हम उपनिषद आज कैसे करेंगे, किस बिंदु पर विचार करेंगे? जैसा कि आप सबको अवगत है कि हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है वो कण कण में राम, श्री रामचरितमानस अंतर्गत कण कण में राम कैसे व्याप्त है और जो राम कण कण में व्याप्त है उनकी महत्ता क्या है, उनकी व्यापक सोच क्या है, इस प्रकरण पर आज हम एक शीर्षक लेकर के आए हैं जिसका नाम है धर्म सेतु। मित्रों, धर्म और सेतु दोनों अलग अलग शब्द हैं। धर्म का तात्पर्य है धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए। धारण करने के लिए तो बहुत सी सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धारण करने के लिए हमारा सनातन, हमारा वैदिक धर्म है, और वह धर्म है धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो धर्मकम 10 लक्षणम। धर्म के ये 10 लक्षण हैं, और ये धर्म के 10 लक्षण केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, केवल किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, बल्कि विश्व की धरा पर कण कण में जो व्याप्त है, जो यूनिवर्सल है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वही धर्म है। और उसी धर्म को हमारे प्रभु आराध्य राघवेंद्र सरकार धारण करते हैं, तब उनकी मर्यादा बनती है, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाते हैं। ऐसे हमारे आराध्य प्रभु
भगवान श्री राम धर्म के सेतु है। सेतु किसे कहते हैं? सेतु का तात्पर्य होता है कि नदी के दोनों किनारों को जो मिला दे, एक तट से दूसरे तट पर पहुंचने की जो व्यवस्था कर दे, उसका नाम है सेतु। सेतु वृत्ति भगवान राम की है, क्योंकि वो पूरे अपने 14 वर्ष के कार्यकाल में, वनवास के काल में केवल मिलाने का ही काम करते हैं, केवल सेतु का ही कार्य करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह धर्म सेतु जिसकी हम व्याख्या करना चाहते हैं, यह शब्द आया कहां से? मित्रों, शिष्य की योग्यता का प्रमाण पत्र तो केवल गुरु दे सकता है। और आप जानते हैं कि रघुवंश के उस समय के जो दोनों कुल गुरु थे महाराजा दशरथ के समय में, प्रभु श्री राम के वशिष्ठ और विश्वामित्र जी थे। दोनों बड़े महामुनि ज्ञानी थे और दोनों ने अपने शिष्य को योग्यता के अनुसार एक ही उपाधि दी है, क्योंकि गुरु और शिष्य जब मजबूत होते हैं तो दोनों शिष्य और गुरु का साक्षात्कार हो जाता है। और गुरु यदि जीवन में अच्छा मिल जाए तो हम अंधकार से प्रकाश की दिव्यतम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा चैलेंज है, क्योंकि मानव से देवत्व की प्राप्ति कर सकता है, वह ब्रह्म हो सकता है, उसमें इतनी शक्ति है। जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप ही होता है। तो मित्रों, कहा गया है, हमारे वैदिक मंत्र हैं कि गुरु और शिष्य को कैसे होना चाहिए। हम 2 मिनट का समय लेते हैं गुरु और शिष्य के संबंध के विषय में और उसकी वैदिक व्याख्या करते हैं। वैदिक मंत्र के द्वारा कैसे कहा गया है? शाहनावतु शाहनौ हुनक्तु शाहवीर्यं करवावहै तेजस्विनाम अवधीतमस्तु मा विदुषावहै। मा विदुषावहै। शाहनावत गुरु और शिष्य की में ऐसा संबंध हो, साथ साथ गुरु और शिष्य उनकी हे प्रभु रक्षा करिए, उनको पराक्रमी बनाइए। गुरु और शिष्य की जो विद्या हो वह इतनी मजबूत हो कि वह देश के काम आ सके, विश्व के काम आ सके। इस प्रकार की विद्या लेकर के, ज्ञानार्जन करके जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, केवल मानवता का दर्शन कराने के लिए प्रकट हुए हैं, मर्यादा की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। वो हमें बताना चाहते हैं, वो हमें प्रेरणा देना चाहते हैं कि पूरे समाज में किस तरह की मर्यादा होनी चाहिए और किस तरह से गुरु और शिष्य का संबंध होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं। धर्म सेतु शब्द की व्याख्या तो हो गई, अब हम प्रकाश डालेंगे कि धर्म सेतु शब्द का उपयोग श्री रामचरितमानस में दोनों कुल गुरुओं ने अपने शिष्य को उपाधि दे करके, प्रभु राम को उपाधि दे करके कहां कहां क्या क्या वर्णन किया है। मित्रों, 2 यात्राएं बड़ी पावन यात्राएं हैं। एक है जनकपुर की यात्रा और दूसरी है चित्रकूट की यात्रा। जनक जी को विदेह कहा जाता था और ऐसे विदेह देश की यात्रा है जहां पर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जाते हैं। और जब राम
लक्ष्मण को लेकर के जाते हैं, जनकपुर के निकट पहुंचते हैं, तो लखन जिसको कहा जाता है, हम तो लक्ष्मण के नाम से ज्यादा उनको जानते हैं। रामचरितमानस में लक्ष्मण शब्द कई बार आया है। और लक्ष्य मनः रता सा, लक्ष्य मनः रता यस्य सा लक्ष्मणा, जिसका मन लक्ष्य की तरफ निरंतर लगा हो वह है लक्ष्मण। लक्ष्मण के हृदय में एक उत्कट अभिलाषा आती है, नगर देखना चाहते हैं, और वो भी जनकपुर का नगर देखना चाहते हैं। जनकपुर का नगर देखने के लिए उनके मंदिर में जब उत्साह उत्कंठा जागृत होती है, तो हमारे प्रभु श्री राम जी बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। मनोविज्ञान अगर पढ़ना है और सीखना है तो हमारे प्रभु से सीखिए। वो कहते हैं वहां पर कि लखन हृदय लसा बिसेखी, जाई जनकपुर आई य देखी। प्रभु राम का प्रस्ताव हो जाता है विश्वामित्र के समक्ष कि लक्ष्मण जी जनकपुर का नगर देखना चाहते हैं, और कहते हैं नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न काई। प्रभु लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, लेकिन आपके संकोच से, आपके भय से वो कहना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार का प्रस्ताव सुन करके हमारे विश्वामित्र जो महामुनि ज्ञानी है, वो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से कि सुनि मुनीश कहा बचन सप्रीति, सुन मुनीश कहा बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। राम तुम्हें तो नीति को रखना ही रखना है, और वो नीति कैसी है? धर्म नीति। धर्म नीति जो हमें एक अच्छे लक्ष्य पर पहुंचाती है। यतो धर्म ततो जया, मानो ऐसा उद्घोष कर रहे हैं विश्वामित्र से, और कहते हैं, अब यहां पर उपाधि दे रहे हैं, देखिए बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। कहते हैं धर्म से तू पालक तुम ताता, धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश, प्रेम विवश से वक सुख दाता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। आप तो प्रेम के वश में पड़ने वाले हैं, क्योंकि भक्त यदि प्रेम प्रकट कर दे तो आप तो स्वयं अभिभूत होकर के विवश हो जाते हैं। और ऐसे धर्म की नीति को पहचानने वाले राघवेंद्र, तुम्हें मेरी आज्ञा है, लक्ष्मण जी को लेकर के जाओ और नगर दिखा करके ले आओ। बालकांड के 218वें दोहे में कहते हैं विश्वामित्र जी कि जाई देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाय। आप जाइए और जनकपुर के नगर की तरफ प्रस्थान करिए, मेरी आज्ञा है। इस प्रकार की गुरु की आज्ञा पाकर के हमारे राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर जाते हैं। और मित्रों, आप जानते हैं जनकपुर
ऐसा नगर है, उसका वर्णन मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ जनकपुर में पहुंचते हैं, उस समय के दृश्य का मैं एक विहंगम अवलोकन करता हूं तो एक अप्रतिम बाकी झांकी प्रस्तुत होती है। गवाक्ष प्रदेश पर बैठी हुई नारियां प्रभु श्री राम को देखती हैं और लक्ष्मण को देखती है और निरखती है। देखना, निरखना, अवलोकन करना, ये शब्द अलग अलग है। और जहां पर जिस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, हमारे गोस्वामी जी की क्या कला है, क्या साहित्य पद्य विधा है। वो कहते हैं कि निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, युवती न भवन झरोखन लागी, युवती न भवन झरोखन लागी। वहां जनकपुर की नर नारियां एक दृष्टि से टकटकी लगा करके, जिसको हम लोग कहते हैं, अपने निर्निमेष चक्षुओं से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का दर्शन कर रही है। मित्रों, कथा का प्रसंग आगे बढ़ाना नहीं चाहता। अब पुनः मैं लौटना चाहता हूं जनकपुर से। हम एक ऐसी पावन भूमि पर आना चाहते हैं जो है चित्रकूट की पावन भूमि, चित्रकूट की यात्रा। चित्रकूट का तात्पर्य है चित्र, जहां पर विशेष प्रकार के, अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे चित्र हो। और कूट का मतलब होता है पर्वत, कूट का अर्थ होता है पर्वत। ऐसा पर्वत जहां पर अनेकों प्रकार के चित्र बने हुए हो, प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ पर्वत, और ऐसा पर्वत जिस पर हमारे प्रभु विराजमान हो। वहां पर अयोध्या के हमारे जो कुलगुरु हैं वशिष्ठ जी, अपनी प्रजा को लेकर के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की माताओं को लेकर के सारे लोग यात्रा करते हुए चित्रकूट में पहुंचते हैं। और वहां का दृश्य ऐसा है कि प्रभु श्री राम सो करके जगते हैं और देखते हैं, समाचार पाते हैं कि हमारे परम पूज्य पिता का देहावसान हो चुका है। यह संदेश प्राप्त होता है, बहुत दुखी होते हैं। मां कैकेयी को बहुत बहुत हृदय से आभार भी प्रकट करते हैं। अब बताइए, लेकिन मां कैकेयी उस समय इतना दुखी होती है, बहुत अभिभूत हो जाती है। सारी माताएं वहां पर हैं। इसके बाद जब उनको देखते हैं कि ये सब लोग अयोध्या छोड़ करके हमारे चित्रकूट में आ गए हैं, तो प्रभु श्री राम समझाते हैं वशिष्ठ जी को। पहले तो ये कह देते हैं कि आप सब लोग पुनः अयोध्या लौट जाइए, लेकिन भरत जी के आग्रह पर, भरत जी का आग्रह है कि मैं अयोध्या लौट करके नहीं जा सकता, आपको अयोध्या की राजगद्दी संभालना है। भाइयों का संवाद होता है मित्रों, लेकिन हमारे आराध्य प्रभु राघवेंद्र सरकार वशिष्ठ जी से कहते हैं कि नहीं, जिस रीति का, जिस रघुवंश की रीति का पालन करने के लिए मैंने कमर कसी, मेरे पिता ने कमर कस रखा है और मेरी मां ने कमर कस रखा है, मैं ऐसे कुल की परंपरा का निर्वहन करने के लिए
तैयार हूं, क्योंकि मेरे कुल की परंपरा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, रघुकुल रीति। अरे जिस खानदान की रीत का निर्माण करने के लिए महाराजा हरिश्चंद्र जी मेरे खानदान के डोम के घर पानी भरते थे और मरघट पर टैक्स लेते थे, यहां तक कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा, टैक्स लेकर के ही रोहित के को श्मशान घाट पर जलाने दिया। मित्रों, यह है धर्म, इसको कहते हैं धर्म। आइए हम बात करते हैं किस प्रकार से वशिष्ठ जी प्रभु राम को समझाते हैं और राम जी जब उत्तर दे देते हैं कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा और किसी भी स्थिति में मैं अयोध्या जाने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं 14 वर्ष का वनवास काट करके ही अयोध्या लौट करके आऊंगा, तो वशिष्ठ जी कहते हैं अयोध्या कांड 248वां दोहा है, जिसमें वो कहते हैं कि धर्म से तु करुणायतन, धर्म से तु करुणायतन, कस न कहो असराम, लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लाई विश्राम। मित्रों, वशिष्ठ जी समझाते हैं कि वास्तव में आपने अपने कुल की मर्यादा के अनुकूल ही निर्णय लिया है, इसमें हमारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। फिर भी 2 दिन यहां रोक करके सारी प्रजा, माताएं और हम सब लोग आपका दर्शन करेंगे और 10 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए हम लोग यहां पर आपके सानिध्य में रह करके अलौकिक सुख को प्राप्त करेंगे। मित्रों, वशिष्ठ जी का यह संबोधन होता है, प्रभु श्री राम उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं और अभिभूत होकर के पुनः अपने 14 वर्ष को बिताने का संकल्प पूरा करते हैं वनवास में। समय कम है, लेकिन हम लोग दूसरे कार्यक्रम में मिलेंगे, पुनः चर्चा होगी। कण कण में राम कैसे हमारे समाये हुए हैं, हमारे हृदय में कैसे बैठे हैं, हमें मानवता का संदेश दे रहे हैं। हमें अपने ग्रंथों की रक्षा करनी होगी, हमें अपने पूर्वजों की संस्कृति की रक्षा करनी होगी, हमें अपने वैदिक धर्म की रक्षा करनी होगी, सनातन धर्म की रक्षा करनी होगी, तभी हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहेगी। आज हम संकल्प लेते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम लोग प्रभु श्री राम से किस प्रकार का आदर्श प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, समाज को सफल बना सकते हैं, परिवार को सफल बना सकते हैं और अपनी भारतीय संस्कृति की जो मूल थाती रही है भारतवर्ष की, उसका संदेश पूरे विश्व में किस प्रकार से दे करके हम भारत के परचम को लहरा सकते हैं, भारत की ख्याति को उजागर कर सकते हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम।